जूते के मालक बात करें, कुछ करें, ताली पीटें, लड्डू बांटें, तो ये समाज में बैमनस पैदा होगा। आप इस फैसले को सामान्य फैसले की तरह लीजिए। और न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही सजा हुआ था, इसलिए कोई भी अपराधी हो, जब तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती, किसी को ऐसे दोषी या कर्मित नहीं किया जा सकता। इसमें सरकार की क्या मतलब, सरकार की नहीं भूमिका। सरकार तो चाहे थी, अगर सरकार ये चाहे होती, हाँ। कितने लोगों को और जो है ना सजाएं होती, जो है ना मुकदमे चल रहे हैं, सजाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें सरकार क्यों नहीं ध्यान देती है। हमारे साथ यहाँ जिला अधिवक्ता संघ के हैं, पदाधिकारी भी हैं और सब सीनियर अधिवक्तागण हैं। और आज इस कोर्ट में एक ऐतिहासिक फैसला आया है। ऐतिहासिक फैसला ऐसा आया है जैसे कहा जाता है कि पूरे प्रयागराज नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश की नज़र लगी हुई थी। तो इस फैसले को लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी प्रतिक्रिया है? हमारी प्रतिक्रिया है कि जो फैसला आया है तथ्य, परिस्थिति और साक्ष्य के आधार पर आया हुआ है और न्यायपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन इस फैसले को हम सामान्य फैसले की तरह लेते हैं कि अधिवक्ता समुदाय पूरे हिंदुस्तान में इस प्रकार फैसले रोज करवा रहा है। अपहरण, डकैती, लूट, बलात्कार, हत्या के मुकदमे में रोज फैसले हो रहे हैं, लेकिन इस तरह फैसले हम अति उत्साही हो जाएं और जूते के मालक बात करें, कुछ करें, ताली पीटें, लड्डू बांटें, तो ये समाज में बैमनस पैदा होगा। आप इस फैसले को सामान्य फैसले की तरह लीजिए और अभी उनके पास अपील करने का तमाम रास्ते खुले हुए हैं। सरकार के पास भी संवैधानिक रास्ते हैं कि जो लोग छूट गए हैं, जो कम सजा मिली, हाई कोर्ट जाकर सजा दिलवाएं। लेकिन हमारा कहना है कि इस फैसले को सामान्य फैसले। लक्ष्मीकांत मिश्रा, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ। जैसा कह रहे हैं कि आपके ही साथी अधिवक्ता हैं और पदाधिकारी भी हैं संघ के, तो एक समन्वय विचार होना चाहिए। समन्वय जैसे कि अपराधी की सजा तो हुई है, लेकिन कुछ और भी है जो उनको दोष मुक्त किया गया है, तो उस पर क्या कहना है? इसमें तथ्य एवं परिस्थितियों के आधार पर न्यायालय ने जो उसका परीक्षण किया है उसके आधार पर सजा हुई है, और जो उसमें दोषी नहीं थे वो दोष मुक्त कर दिए गए हैं, और जिनके विरुद्ध साक्ष्य मिला है, जिसके पक्ष में साक्ष्य मिला है, उन्हें जो है दोष सिद्ध किया गया है। जी। एक जैसा आपने देखा कि जैसे आप देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर गहमा गहमी का माहौल है और आप लोग भी बहुत उत्सुकता से इस जजमेंट को देख रहे थे। तो इसको लेकर अभी जैसे आपके साथी अधिवक्ता ने कहा कि कुछ लोगों ने नारेबाजी की, कुछ लोगों ने ऐसे भी किए जो कि न्यायिक प्रक्रिया को सही नहीं होता है, समन्वित विचार नहीं होता है, तो क्या ये व्यवहार जो आपने देखा, नारेबाजी करना और कुछ लोगों ने जयकारे भी लगाए, उस उत्साह में लोग जो ये सब नारेबाजी लगे तो गलत है। न्यायालय अपना काम करेगा, अपने जो साक्ष्य जो आई, जो बयानात आए जो है उसी का फैसला दिया गया। जो नारेबाजी करने गलत है, अनुचित है, जो है हम अधिवक्ता हैं, हमको इस तरह का बर्ताव नहीं करना चाहिए। लगातार उत्पीड़न हो रहा, न्याय हुआ है। हमारा ये कहना है कि 40 साल तक अगर न्याय नहीं मिला तो हमारी वकील की या हमारी पत्रकार की या जनता की गलती नहीं है। इसमें सरकार का मुकदमा था, सरकार के गवाह थे, सरकार की पुलिस थी, सरकार का प्रशासन था, गवाहों को प्रस्तुत करते, फास्ट ट्रैक बनाते, सब करते, सजा दिलाते। अगर नहीं हुआ तो ये गलती सरकार की, गवाहों को पुलिस प्रोटेक्शन भी दिया जाना दे सकती थी और सजा नहीं हुई। आज पहली सजा हो रही है। तो इसमें भी उमेश पाल खुद वकील हो गए थे और उमेश पाल के जो अधिवक्ता थे उन्होंने अथक प्रयास किया, तभी अपने मौके पहुंचे। नहीं सरकार की ओर से रहा होता तो आज तक हमारे ख्याल से 10-20 साल और मुकदमा नहीं हो रहा। तमाम मुकदमे यहाँ लंबित हैं, न्यायालय खाली हैं, जज नहीं है, कर्मचारी नहीं है, सुविधाएं नहीं, वकीलों को पानी नहीं मिल पाता, वकीलों को बैठने की जगह नहीं है, न्यायालय समझ चलती नहीं। तो हमारा कहना है कि जब इस तरह की सुविधाएं मिले और जल्दी न्याय हो तो हर मुकदमे में न्याय हो। और हमारा अभियोजन जो है पक्ष होता है, अभियोजन का कार्य होता है कि आप आरोपी जो हैं उनके साक्ष्य दिए जाएं, गवाह मौजूद करे जाएं और जल्दी से जल्दी सुनवाई की जाए। तो ऐसे केसेज रहे हैं कि खासकर अगर इसी उमेश पाल किडनैपिंग को देखा जाए तो 17 साल बाद न्याय हुआ है। तो ये क्या कहते हैं कि MP MLA कोर्ट स्पेशल कोर्ट है और बहुत तेज़ सुनवाई होती है, और सुनवाई इतनी तेज़ होती है कि दूसरे दिन ही सज़ा आ जाती है, किसी मामले में जजमेंट आ जाता है तो नहीं इंस्ट्रक्शन जरूर आ जाता है। तो 17 साल लगे इसको पैरवी में। नहीं, ये केस तो पुराना था, MP MLA तो बाद में गठित हुई है, लेकिन MP MLA न्यायालय जो है बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है। ऐसा नहीं है, अभियोजन के साथ मिलकर और जो गवाहों को सम्मान वारंट जारी करना और गवाही करवाना तेज से होता है, लेकिन एक न्यायिक प्रक्रिया है, बिना उसको पूरा किए किसी को सजा नहीं सुनाया जा सकता। भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था दिया गया, चाहे अभियुक्त हो, चाहे वो जो है वादी हो, कंप्लेनेंट हो, सबको बराबर का अवसर दिया जाता है। बिना सबने देखा, कसाब ने जो है गोली मारा, सारा विश्व देखा, लेकिन उसकी भी न्यायिक प्रक्रिया हुई थी और न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद ही सजा हुआ था। इसलिए कोई भी अपराधी हो, जब तक पूरी प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर ली जाती, किसी को ऐसे दोषी या कर्मित नहीं किया जा सकता है। और MP MLA इसमें उसको धन्यवाद किया जाएगा कि न्यायालय ने बढ़िया काम किया।
आप लगता है कि काफ़ी सीनियर अधिवक्ता भी हैं और यहाँ से जुड़े हैं, तो सबसे पुराने में लग रहे हैं। नहीं, हम अधिवक्ता तो अधिवक्ता नहीं नहीं है, है। लेकिन अच्छा। सामान्य नागरिक हैं। अच्छा। मतलब कि वरिष्ठ नागरिक हैं। हाँ। लेकिन हमें देखने में आ रहा है कि जो बाहुबली हो और जो धन बली हो, वो जो है इस न्यायिक प्रक्रिया है, इसको काफी समय तक जो है खींच सकता है और देर से मिला हुआ न्याय वो अन्याय से कम नहीं होता है। जो है ये जो 17 वर्ष लग गए, 17 वर्ष लग गए, ऐसी न्यायिक प्रक्रिया इतनी धीमी क्यों है, इस पर जो है प्रश्न उठता है। फिलहाल जो लोगों का कहना है कि योगी सरकार ने ये काम किया कि भले 40 साल लगे, लेकिन इस सरकार में एक फैसला आया और न्याय हुआ और एक सजा हुई। नहीं, इसमें सरकार की क्या मतलब, सरकार की नहीं भूमिका। सरकार तो चाहे, अगर सरकार ये चाहे होती, हाँ। कितने लोगों को और जो है ना सजाएं होती हैं, जो है ना मुकदमे चल रहे हैं, सजाएं नहीं मिल पाती हैं, तो उसमें सरकार क्यों नहीं दंड देती है? क्या एक जो है मान लीजिए उसके सरकारी कर्नल की अगर हत्या न होती तो सरकार इस पे मतलब वादी की अगर हत्या न होती तो इसको सजा न होती, ऐसा आपका कहना है? यही बात सत्य है जी। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। सरकार की जो है ना, सरकार की क्या भूमिका है इसमें? तो अधिवक्ताओं की भूमिका है जो जल्दी अपना पैरवी करके। आप भी गांव से आए हैं, दूर दराज से आए हैं, क्या ऐसी बात लग रही है? इसमें सरकार की बात नहीं है, जो है कोर्ट की बात है और वकीलों की पैरवी की बात है। अगर तमाम मुकदमे चल रहे हैं और तमाम अपराधी डाल हैं प्रदेश में, पिछली उन लोगों को आपको तो बताएं, कार्रवाई- जब ये अपराध हुआ था जिसमें आज सजा हुई है, इस अपराध में अब राजनीति की बात आप कर रहे हैं तो मैं भी बता रहा हूँ कि सपा की सरकार थी और मुकदमा नहीं लिखा गया। जब बसपा की सरकार आई तब मुकदमा लिखा गया और 40 साल बाद मैं राजनीति के तहत बात नहीं हाँ, कर रहा हूँ, आप लेकिन कानून तमाम मुकदमे लोगों के ऊपर चल रहा है। हाँ। उन कानून व्यवस्था की बात करिए तो क्या ये कानून व्यवस्था में कुछ बेहतर आपको इस सरकार में दिखा? बेहतर नहीं है। अगर कानून व्यवस्था होता तो कानून व्यवस्था उन्होंने पहले सरकार को देखा जाए तो कानून व्यवस्था के नाम पर सरकार बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था बहुत जो है दुरुस्त कर रही है। इतना नो गरीबों का शोषण नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है गरीबों का शोषण। अडानी को क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? योगी सरकार अपराधियों के प्रति बहुत सख्त कदम उठा रही है। इसके लिए योगी सरकार साधुवाद की पात्र है। अधिवक्ताओं की काफी सबसे पदाधिकारी थे और बात होती है कि 40 साल बाद अगर न्याय मिला है और अगर कहते हैं कि उत्पीड़न था, लगातार शोषण था और जो वादी था उस वादी तक की हत्या हो गई। ये कानून व्यवस्था की अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये कानून व्यवस्था में जैसे लोगों ने विरोध जताया कि आखिर कानून व्यवस्था होती तो वादी की हत्या न हो जाती, और वादी नहीं है लेकिन उसका एक फैसला आया है, उस वादी के लिए यहाँ फैसला आया है। कानून व्यवस्था की बात है तो ये मत थे लोगों के कहने के, लेकिन आप सीधी सी बात ये जान लीजिए कि 40 साल बाद अगर किसी को सजा मिली है तो कहीं ना कहीं योगी सरकार के इसमें है, उनकी जो त्वरित कार्रवाई थी उसका प्रभाव है। NBT ऑनलाइन के लिए मैं प्रयागराज से शिवपूजन सिंह।